ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। तो हॉर्स राइडिंग की खबर आने के बाद से दिन भर खूब बयानबाजियां हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक बयान की वजह से भी खूब राजनीति हुई। क्या ये बयान था कांग्रेस के वित्त मंत्री, वरिष्ठ नेता और मौजूदा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का। उन्होंने आरजेडी पर एक बयान दिया और कहा था कि अब सिर्फ बिहार में सिमट कर रह गया आरजेडी और आरजेडी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो ये जो बयान था उसकी वजह से झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म आ गई है। प्रदेश आरजेडी ने रामेश्वर उरांव पर बिहार का बदला नहीं लेने की नसीहत देते हुए कहा कि ये बयान आरजेडी के बढ़ते जनाधार की बौखलाहट है। तो ये कुछ का एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इस पूरे विवाद की जड़ कहां से शुरू हुई है, विवाद की जड़ क्या है, वो पहले रिपोर्ट दिखाते, फिर इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जा सकते हैं और इस बयान के क्या क्या मायने निकाले जाएंगे। एक रिपोर्ट पहले। रामेश्वर उरांव के बयान से बौखलाई आरजेडी। झारखंड में आरजेडी के जनाधार के सवाल पर बवाल। आरजेडी ने रामेश्वर को दोबारा चुनाव में जाने की दी चुनौती। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। कांग्रेस दे रहा रामेश्वर के निजी बयान का हवाला। सरकार बनी है। कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन, छोटा गठबंधन राजद का भी था, बहुत छोटा था, सीट दिया गया था उनको। इसलिए दिया गया था कि थोड़ा सा क्योंकि उनका अब उनका रिलेवेंस नहीं रह गया है। राजद लोग कहते हैं कि राजद बिहार की पार्टी रह गई है, अब यहाँ की पार्टी नहीं है, क्योंकि अब जनाधार उसके पास नहीं है। झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के इस बयान पर सूबे की राजनीति में नया बवाल मच गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के जनाधार पर उठे सवाल पर आरजेडी तिलमिला उठा है। कांग्रेस मंत्री के इस बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा है कि लोहरदगा विधानसभा में रामेश्वर उरांव की जीत आरजेडी कार्यकर्ताओं के बूते हुई थी। उन्होंने यहां तक चुनौती दे डाली कि वे इस्तीफा देकर फिर से लोहरदगा जीत कर दिखाए। उन्होंने रामेश्वर उरांव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। बिहार के बदला झारखंड में लेना चाह रहे हैं, ये उनकी भारी भूल है। और भारी भूल इसलिए कह रहे हैं कि जहां 2019 में चुनाव हो रही थी और राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीट मिली थी, 7 सीट में 6 सीट, 5 सीट सेकंड स्थान पर रही और 1 सीट भारी अंतराल से हम लोग जीते। 22 तारीख को नेता प्रतिपक्ष यहाँ कार्निवल हॉल में आए और जिस तरह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, मुझे लगता है कि इससे लोगों में बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण ही ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा है। आरजेडी का गुस्सा परवान पर है। पार्टी का दावा है कि अब आरजेडी बदल चुका है, वह अपना हक बखूबी लेना जानता है। वहीं आरजेडी संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी को कांग्रेस ने इसे रामेश्वर उरांव का निजी बयान बताया है। देखिए, समाचार पत्रों में बातें छपी है, लेकिन उन्होंने कहाँ बोला है, किस परिस्थिति में बोला है, उनके बोलने का मकसद क्या था, किस संदर्भ में उन्होंने बोला है, इसका कम से कम आकलन हो जाना चाहिए। और हमें लगता है कि रामेश्वर बाबू का ये बयान उनका किस परिस्थिति में है, ये उनका निजी बयान है। रामेश्वर बाबू ने क्या कहा है और आरजेडी को भी कम से कम बयानों की सत्यता पर जांच कर लेनी चाहिए, फिर किसी तरह का आरोप या अनर्गल बयान किसी के ऊपर लगाना चाहिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयान ने महागठबंधन की सरकार में जेएमएम के साथ साथ चल रही कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खियां जरूर बढ़ा दी है। आरजेडी को अपने ही घर में कांग्रेस की सेंधमारी रास नहीं आ रहा है। दरअसल हकीकत तो यह है कि राजनीति की बिसात पर हर मोड़ पर रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, या यूं कहे कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। ऐसे में सूबे की सियासत में रामेश्वर उरांव के बयान के क्या मायने निकाले जाए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ अजय लाल की रिपोर्ट।
तो कितना अजीब है, एक तरफ कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार में मौजूद घटक दल भी कुछ बातों को लेकर एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं और उसी में एक मामला ये सामने आ गया है। हमारे साथ अजय लाल जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। अजय, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बड़ी चीज होती है कि आप अपने ही दल के कार्यकर्ताओं को खुद में शामिल करें और फिर उसके बाद बयानबाजी भी करें, तो ये दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं होता। क्या इस मामले का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है या ऐसा लगता है कि लंबा चलेगा ये और फिर सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा इसका? देखिए पंकज, सरकार की सेहत पर ऐसे बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी को गुस्सा इसलिए ज्यादा आया कि यह बयान कांग्रेस के किसी ऐसे नेता ने नहीं दिया जिसका बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि महत्व नहीं हो। यदि यह बयान इरफान अंसारी जैसे विधायक दिए होते तो मामला उतना तूल नहीं पकड़ता, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रामेश्वर उरांव, सरकार में मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और मनिका में जाकर यह कह देना कि जनाधार नहीं आरजेडी का और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसी बात को लेकर गुस्सा है। और ऑफ द जानकारी आपको मैं यह भी बता दूं पंकज कि आज जब 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी का हो रहा था, उससे पहले आरजेडी के कई नेताओं ने इसी रांची कार्यालय में, हमारे पीछे का जो दफ्तर है, इसी रांची के आरजेडी दफ्तर से दिल्ली लालू प्रसाद के पास फोन किया गया, बजाबता उनसे परमिशन लिया गया और उन्हें बयान की जानकारी दी गई और उसके बाद उनसे पूछा गया कि किस लाइन लेंथ पर पार्टी को बोलना है। जब वहां से हरी झंडी मिल गई तब जाकर आरजेडी के प्रदेश नेताओं ने आग बबूला होना शुरू किया, अन्यथा इतनी बड़ी बात नहीं होती कि रामेश्वर उरांव को ये कहा जाता कि आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर देखिए और आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है लालू प्रसाद भी रामेश्वर उरांव के इस बयान से खासे नाराज हैं, खासकर तब जबकि राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है। लालू प्रसाद ने यहाँ के नेताओं से कहा है कि आप ऐसे मामलों में चुप ना रहें, चुप रहेंगे तो इसका कुछ और मतलब माना जाएगा। हम सरकार में हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम चुपचाप बैठे और हम अपने जनाधार वाले क्षेत्र में ही हमला झेलते रहे। लिहाजा जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो कई ऐसी बातें हुई जो कि संसदीय एक तरह से कहा जा सकता है कि मीडिया में बोलने के लायक वो नहीं है। उन्हें कई तरह के विशेषणों से नवाजा गया रामेश्वर उरांव को। हालांकि जो रामेश्वर उरांव का कद है उनसे उम्मीद नहीं की गई थी कि ऐसा बयान वो देंगे, खासकर अपने सहयोगी दलों के बारे में, खासकर यूपीए दलों के बारे में। ये बयान भाजपा की तरफ से आता तो बात समझ में आती, लेकिन रामेश्वर उरांव ने यहाँ तक कह दिया कि बड़ी संख्या में लोग आरजेडी के लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, कि उनकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है पंकज कि रामेश्वर उरांव जो कोई कल के नेता नहीं है, एक अच्छा वक्त उन्होंने झारखंड की राजनीति में दिया है। वो पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं। जाहिर सी बात है बिहार में जिस प्रकार से कुशेश्वर स्थान विधानसभा की सीट है वो कांग्रेस की सीट मानी जाती है, लेकिन वहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। जाहिर सी बात है रामेश्वर उरांव को इसकी जानकारी होगी और उसी बात को लेकर वो गुस्सा झारखंड में निकालना चाह रहे हैं। लेकिन ये गुस्सा किस हद तक जायज है, क्या महागठबंधन पर इसका असर पड़ेगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आरजेडी के नेताओं ने पूरी तरह से कहा है कि जब तक रामेश्वर उरांव इस बयान का वापस नहीं ले लेते, माफी नहीं मांगते, उनके आवाज के सामने जाकर आंदोलन किया जाएगा। यानी कि आरजेडी के नेताओं ने जो कुछ कहा है एक एक शब्द में लालू प्रसाद की सहमति मिली हुई है। इसका बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर यानी ठीक है कि उनके बयान कहीं पे तीर कहीं पे निशाने की तरह हो सकता है, लेकिन आरजेडी भी अपनी जगह जिस तरीके से अड़ी हुई है, तो कुल मिलाकर ये है कि बातचीत करके रास्ता निकालना होगा बीच का। और कहीं ना कहीं साथी जब कमजोर होगा तो आप खुद भी कमजोर होते हैं, तो इस बात को एक वरिष्ठ नेता को तो जरूर समझना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। एक बस माफी मांगने की बात है, शायद रामेश्वर उरांव माफी मांग ले, बड़े कद वाले, उससे छोटे भी नहीं होंगे वो, क्योंकि एक साथ जब रहना है, एक सरकार में रहना है और यूपीए को मजबूत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।